गाइस, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड एज कंजक्शंस। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रॉपर यूज बताया था। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि हमें जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनको सेंटेंस के बीच में एज अ कंजक्शन हमें कैसे यूज करना होता है। छोटे से सेंटेंस तो सभी को बनाना आता है। जितने भी सेंटेंस के आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं टेंसेस के, उन सबके स्टार्टिंग में बिगनिंग में हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना होता है। उसके बाद हम हेल्प कर लगाते हैं, देन सब्जेक्ट। अब बीच में लगाना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारा आज मैं आपको यूज बताऊंगी। ठीक है, तो पहली चीज़, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ कंजक्शन भी होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जब ये स्टार्टिंग में यूज़ किए जाते हैं तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में यूज़ किए जाते हैं तो इनके आगे का सेंटेंस जो होता है वो हमेशा अफर्मेटिव यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले इनकी हिंदी बता देती हूँ। तो पहला कंजक्शन है वाई। तो वाई का मतलब क्यों भी होता है, और अगर बीच में लगाएंगे तो की क्यों हो जाएगा। ठीक है, वैन का मतलब की कब हो जाएगा, वेयर का मतलब की कहाँ हो जाएगा, व्हाट का मतलब की क्या हो जाएगा, हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, और जिसने भी होता है। ठीक है, या किसने भी होता है। हाउ का मतलब कि कैसे हो जाएगा, विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से होता है। इसके अलावा होता है किसका, किसकी, किसके भी होता है। ठीक है, इसके अलावा हुज का मतलब भी किसका, किसके, किसके होता है। बस ये एज अ माइसेल्फ यूज किया जाता है और ये एज अ कंजक्शन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंजक्शंस। अब इनका यूज कैसे करना है। इनका यूज हम जब भी बीच में करेंगे तो उनके बाद का सेंटेंस हमें हमेशा अफर्मेटिव बनाना है। मतलब जैसे मैं नहीं जानता कि वे क्यों परेशान है, तो हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो इसके भी बाद का सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव बनेगा, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव ही बनेगा। किसी भी हाल में इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं पहला सेंटेंस बताऊं, मैं नहीं जानता कि वह इतना क्यों रो रही है, तो आई डोंट नो वाई, तो वाई के बाद शी लगा देना है। जब भी कंजक्शन का बीच में यूज करना है तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट ही लगाना है, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो वाई शी इज क्राइंग सो मच, वह इतना क्यों रो रही है। नेक्स्ट, हमें पता है कि वह दिल्ली कब जाएगा, तो वी नो व्हेन ही विल गो टू दिल्ली। तो हमने व्हेन के बाद क्या लगा दिया है, ही लगा दिया है। कि कब के लिए हम व्हेन लगा देंगे, कि कहाँ के लिए वेयर लगा देंगे, कि क्यों के लिए वाई लगा देंगे, कि क्या के लिए व्हाट लगा देंगे। लेकिन इनको जब भी बीच में यूज करेंगे तो इनके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने या क्या तुम्हें पता है कि वह आजकल कहाँ रह रहा है, तो ये वाला तो इंटरोगेटिव बन जाएगा, डू यू नो। लेकिन वेयर के बाद वाला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है, तो डू यू नो वेयर ही इज लिविंग नाउ डेज, वह आजकल कहाँ रह रहा है। ठीक है, मैंने नहीं सुना जो तुमने कहा, तो जो के लिए हम हु भी लगा देते हैं, जो के लिए विच भी लगा देते हैं, जो के लिए वॉट भी लगा देते हैं। तो हु हम लगाते हैं लिविंग चीज़ों के लिए। जैसे मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ पर आया, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो मेरे साथ पढ़ती थी। तो जब भी किसी लड़के की, लड़की की, किसी भी लिविंग बीइंग की बात होगी तो हम जो के लिए हु लगा देंगे। लेकिन जब किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात होगी, जैसे मैं नहीं जानता, मतलब मैंने एक पेन खरीदा जो खो गया, तो पेन नॉन लिविंग में आ जाता है, तो हम उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तब विच का यूज़ करेंगे। इसके अलावा किसी बात की बात होती है, जैसे तुमने कुछ कहा जो मैंने सुना नहीं, तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाता है आपको। लिविंग बीइंग के लिए जो के लिए हु लग जाएगा, नॉन लिविंग के लिए विच लग जाएगा, और जो दोनों में नहीं आएंगे उसके लिए हमें व्हाट लगा देना। ठीक है, दो हम लगा देंगे आई डिड नॉट हेयर, मैंने नहीं सुना, व्हाट यू सेड। इधर वाले सेंटेंस हम अपने टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। बाकी बीच में कंजक्शन लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को एज अ कंजक्शन लगा देंगे। या मैं उस आदमी को जानता हूँ जो यहाँ आया, तो आई नो द मैन हु केम हेयर। ठीक है, हु लगा देंगे क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही है। अगर पेन पेंसिल किसी नॉन लिविंग की बात होती है तो हम विच लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमें नहीं पता कि वह इस साल कैसे पास हो गया, तो वी डोंट नो हाउ ही पास्ड दिस ईयर। हाउ क्या, हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने अपना फोन खो दिया जो मैंने पिछले साल या पिछले हफ्ते खरीदा था, तो आई लॉस्ट माई मोबाइल विच आई बॉट, तो जो के लिए हमने विच लगा दिया। नॉन लिविंग है फोन, इसीलिए हमने विच लगा दिया। ठीक है, उसे पता है कि तुम्हारा भाई किसके साथ गया है, तो ही नो, ही उसे पता है, सॉरी पता, तो नोज आ जाएगा। ठीक है, ही नोज हुज हाउस योर ब्रदर वेंट आ जाएगा। ठीक है, बस आपको याद रखना यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगाना है। हमें नहीं पता यह कुर्सी किसने तोड़ी, तो वी डोंट नो हु ब्रोक दिस चेयर। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड को बीच में लगाना है तो हम उसके बाद का सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव बनाएंगे, क्योंकि हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि वह कहाँ रहता है, तो आई नो वेयर ही लिव्स। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, आई डोंट नो वेयर यू लिव। लेकिन वेयर यू लिव आ जाएगा, वेयर डू यू नहीं लगा सकते। हमें जब भी बीच में क्वेश्चन वर्ड लगाना है उसके बाद हमें हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस ही यूज करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता पापा कहाँ चले गए, तो आई डोंट नो वेयर फादर वेंट। मुझे नहीं पता मम्मी वहां से कब आई, आई डोंट नो व्हेन मदर केम फ्रॉम देयर। ठीक है, और या फिर मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें क्यों पीटा, आई डिडंट नो। ठीक है, वाई ही बीट यू।
तो हमें क्या करना है, वाई वॉट, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड को बीच में यूज़ करेंगे तो हमें उसके बाद का सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है किसी भी हाल में, ठीक है। जब इनका यूज़ हम स्टार्टिंग में करते हैं किसी सेंटेंस के, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। लेकिन जब भी हम कोई किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हम सेंटेंस के बीच में करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।